Good morning, dear student. We are going to start our story for class 3rd. This is your chapter 3rd, and your heading is your chapter is safe again. Okay, we have done our half chapter. Then we start our half chapter. दिस स्टार्ट आवर हाफ चैप्टर. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा आप लोगों को याद है? आपके फर्स्ट वीडियो में ये होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, लेकिन पढ़ा कि एक चिड़िया है, एक विंडोवर है जो कि एक हंटिंग बर्ड है. वो जन्म लेती है, फिर वो रहती है एक घोंसले में. स्कूल का प्ले ग्राउंड है वहाँ पे. फिर वो काफ़ी अच्छे से रहती है. उसके फादर और मदर उसे माइस ला के देते हैं और देन आफ्टर उसे कोई बच्चा वहाँ से लेके जाता है उसके नेस्ट से. अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा. ओके, अब हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं. आफ्टर अ वाइल someone opens the sack. I am dazzled by the night. इसमें बताया कि वो जब आया तो क्या हुआ. dazzled by the night का मीनिंग है unable to see for a short time because of the bright light. इट मीन्स कि आप देखने में असक्षम है, सक्षम नहीं है, क्योंकि आपके आंखों पे अगर कोई अचानक से रोशनी पड़ेगी, आप थोड़ी देर तक एकदम डार्क में रहो और तुरंत ले जाके कोई अगर खोल दे. वो तो छोटे छोटे बच्चे थे विंडोवर के, और उसे जो लेकर आया वो क्या सेक्स को खोला तो क्या हुआ, डिजल बाय द लाइट. और वो क्या हुआ, लाइट से उसकी आंखें इतनी चौंधिया गई कि वो देख नहीं पा रहा था. ही कैन नॉट एबल टू सी द creature. Okay, I am trying to fly but crush into strong bars and fall in a cloud of the feathers. लेकिन वो ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बच्चा ही था. उसका विंग्स भी अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ था, बट और वो उड़ भी नहीं पा रहा था. Where is my home? Where are my parents and my brothers, sister? Where is the sky? Again and again I throw myself against my bars and falls. तो ये क्या बोल रहा है, अगेन अगेन वो इस चीज़ को सोच रहा है कि कहाँ गए मेरे भाई और बहन, मेरे फादर एंड मदर, और कहाँ गया वो स्काई जिसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि इसे वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था और ये बहुत ही ये अच्छा नहीं फील कर रहा था वहाँ. देन हियर अ वॉइस से, उसके बाद उसे एक वॉइस आई, एक आवाज़ सुनाई दी. आई वॉन्ट यू जस्ट फॉर माई सेल्फ माई फ्रेंड. वेन आई ब्रिंग मी फूड ही डज नॉट टीयर इट into small pieces and so I cannot eat. I become thin and weak. और बोल रहा है कि वो जो आदमी जो उसको लाया, जो क्रिएचर जो उसको लाया, वो क्या कर रहा था, बड़ा बड़ा पीस दे रहा था उसको खाने को, और वो तो छोटे छोटे पीस को खाता है ना, क्योंकि ही कैन नॉट एबल टू इट बिकॉज उसका अभी बच्चा है, वो अभी नहीं खा सकता है, छोटे पीसेस को वो खाता है. और उसके माँ और फादर का खिलाने का तरीका अलग है और इसके खिलाने का तरीका अलग है. दैट्स व्हाई वो क्या हो गया, वो थीन हो गया, पतला हो गया और वीक हो गया, काफ़ी कमज़ोर हो गया. The boy now cover my head and I feel my feet being tired. I am carried where I can feel the wind in my feathers. I beat my wings and try to I don't know what try to fly but I cannot. और वो कहा कि वो जब मुझे पकड़ता था हेड को, और तब मैं हवा को महसूस करती, और मैं कोशिश भी करती थी, किस चीज़ का ट्राई करती थी, उड़ने का, कि मैं विंग्स जब मतलब मैं अपने विंग्स पे, अपने फीदर्स पे किस चीज़ को फील करती थी, एयर को फील करती थी. तो मुझे लगता था कि मैं उड़ जाऊँ, बट मैं उसमें एबल नहीं थी. वो बता रहा है. सडन आई हेयर अ वॉइस ऑफ गर्ल. और मैंने तुरंत ही एक दूसरी आवाज़ सुनी जो कि एक गर्ल की आवाज़ थी. स्टॉप क्राइज द गर्ल. वेयर आर यू टॉकिंग आवर विंडोवर, शी आस्क्ड द बॉय अंगरली. और वो एंगरली गुस्से में बोल रही थी उसको कि तुमने इसे क्यों, वो चिल्ला रही थी कि तुमने विंडोवर को क्यों उठा के लाया और क्यों यहाँ रखा हुआ है. आई हैव हियर्ड द वॉइस बिफोर. हु इज शी? Oh yes, she is the girl who visits us every day and brings us food something. I try to squeak.
तो वो क्या बता रही है कि वो उस आवाज़ उसका जाना पहचानना, ऑब्वियसली स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल में वो लड़की जाती थी, उसको डे टू डे देखती थी, तो उसे ये आवाज़, और वो उसे फूड भी देती थी, कुछ खाने को भी देती थी, तो वो उसे याद है, यू स्टॉल आवर विंडोवर क्राइज द गर्ल, और कहा कि तुमने मेरे विंडोवर को चुरा लिया, हम लोगों के विंडोवर, वो लड़की बोले हम लोगों की चिड़िया को चुरा लिया, हम लोगों के विंडोवर को, वो चिल्ला रही है और बोल रही लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। द बॉय साउटेड एट हर, और वो लड़का चिल्ला के बोलता है what happened, what has happened to him, he is too thin, the girl exclaimed, I want to keep him, his mind, shouted the boy, I wild bird cannot be yours, you must put him back or he'll die, say the girl। और उसके बाद वो गर्ल क्या बोलती है कि तुम चिल्लाओ नहीं, मतलब उसको डांटती है, एज अ फ्रेंड ही रहता है, उसको डांटती है जाके इसको रख के आओ, और ये काफ़ी दुबली पतली हो गई है, अब ये इस तरह का चलेगा तो ये मर जाएगी, जो कंडीशन होगा उसका तो ऑब्वियसली मर ही जाएगी ना, तो वो तुम क्या करो, इसको जहाँ से लाए हो वहाँ पर से इसको डाल के आओ। बट आई डोंट वांट हिम टू डाई, मैं वो नहीं चाहता, कोई भी चाहेगा, वो भी तो बच्चा ही था, वो नहीं चाहता था कि वो मरे। आई प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीबडी, से द गर्ल, सडनली आई एम फ्री, आई कैन हियर द नॉइज ऑफ द प्लेग्राउंड, soon I am home, my brother and sister hiss at me, don't they know me? I shake Kiki, I hear breed beating wings, once more my mother is flying down to feed me, and now I know I am safe। और जब वो बच्चा उसको रख के आता है तो वहाँ पे वो जाती है, अपने भाई बहन के पास रहती है, और फिर उसकी माँ दी है, उसको फीड कराती है, उसको खाना खिलाती है, फिर वो समझ जाती है कि आई एम सेफ, और वो उसको लग जाता है कि अब अपने मैं भाई बहन के साथ आ गई हूँ, माँ बाप के पास आ गई हूँ, तो मैं क्या हो गई, अब सेफ हो गई। तो इसे बहुत ही अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है, विंडोवर को अच्छा लगता है कि वो उसको, उस लड़के को, वो लड़की के कहने पे वो उसको फिर से जाके कहाँ छोड़ के आता है, उसी जगह छोड़ के आता है जहाँ उसका घर होता है, जहाँ उसके भाई बहन होते हैं, और जहाँ वो आराम से चैन से अपने भाई, जो जिस क्रिएचर का होता है, ह्यूमन बींग्स है तो उसको ह्यूमन बींग्स के साथ अच्छा लगेगा, अगर आप बर्ड है तो बर्ड्स के साथ अच्छा लगेगा, एनिमल्स है तो एनिमल को एनिमल के सराउंडिंग में अच्छा लगेगा, ह्यूमन है तो ह्यूमन के सराउंडिंग में अच्छा लगेगा। अब बेचारी विंडो बर्ड अकेली हो गई थी, उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा था, और जब वो अपने भाई के पास गई, जब वो अपने माँ के पास गई, तो अपने उन लोगों का भी अपना एक लैंग्वेज होता है, जिस तरह का कि हम लोगों का लैंग्वेज होता है, तो वो उसे की करके बात भी गई और बहुत खुश भी हुई उसे अपने माँ को देख के। ऑब्वियसली माँ होती है जो हम लोगों को खाना खिलाती है, हम लोगों को प्यार करती है, तो ऑब्वियसली हर किसी को खुशी मिलती है ना, इसलिए हम लोगों को बताया जाता है, एक हमेशा हम लोगों के टीचर या फिर पेरेंट्स हम लोगों को सिखाते क्या है कि डोंट टीज द एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, हार्म नहीं करना चाहिए। हर का देखो, एक विंडोवर है, उसकी भी अपनी एक फीलिंग्स है, वो भी कहाँ हैप्पी लाइफ को फील कर रही थी, जहाँ उसके पेरेंट्स रह रहे थे, हमारे पास और आपके पास, उसके पास, उसको खाने भी, यहाँ खाना भी मिल रहा था, बट वो खा रही थी, नहीं खा रही थी, क्योंकि वो यहाँ अनसेफ फील कर रही थी और उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, और उसे अपने भाई के पास ही अच्छा लग रहा था, अपनी माँ के पास भी अच्छा लग रहा था। इसलिए आप लोगों को भी सिखाया जाता है कि आप लोग किसी जानवर को टीज ना करें, किसी जानवर को हार्म ना करें, और जो आप अगर बर्ड्स को देखें तो उसको उसके नेस्ट में डाल दें, ना कि आप उसे अपने घर में लेके केज में डालें या फिर एक शो का पार्ट बना लें। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो अपनों के पास जाके ही खुश रहेगा जिस तरह हम लोग खुश रहते हैं। ओके, तो यही है आपकी कहानी। फिर क्या हुआ, विंडोवर जब अपने घर में आ गई तो क्या हुआ, उसने क्या पाया कि मैं अब सेफ हो गई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन, इसलिए कहा जाता है, वो क्या बोली, आई एम सेफ। ओके, दिस इज योर स्टोरी इज ओवर नाउ। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।